देखिए पहले का चैप्टर ना हमने का हिंदी का यही है क्या, बातचीत, जिसके लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। देखिए हम लोग के यहाँ जो होता क्या है कि सभी जगह अगर आपके बोलने का तरीका जिस तरह से है, लोग आपके साथ उसी तरह से व्यवहार करेंगे कि नहीं। अगर आप अच्छी तरीका से किसी के सामने पेश आइएगा तो लोग आपसे जो है अच्छी तरीका से व्यवहार करेगा, और गाली देकर पेश आइएगा तो लात जूता चप्पल से पेश आएगा कि नहीं। जिस तरह से आप व्यवहार बिहेव कीजिएगा उसी तरह से जो है लोग आपके साथ पेश आते हैं कहीं भी। तो यही है, इसके बारे में हम लोग पहले चैप्टर जो है 12th का हिंदी बातचीत के लेखक जो है बाल कृष्ण भट्ट है। कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। तो सबसे पहले बातचीत होता क्या है, तो लोग एक दूसरे से जो बात करते हैं उसी तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, बातचीत करते हैं। लेकिन अगर इसमें भी कुछ अलग अलग है कि दो आदमी बात करता है, अगर कोई दो व्यक्ति बात करता है ना तो खास तरीके से वो बात करता है, किसी चीज को लेकर बात करता है। लेकिन दूसरे के बीच में अगर एक तीसरा आ जाए तो वह हंसी मजाक शुरू वाला बात करता है कि नहीं। दो आदमी कहीं जा रहा है, बात कर रहा है तो कुछ कौनों के बुराई बतियाएगा लेकिन पूरा भर मन से बतियाएगा, है कि नहीं। अच्छाई नहीं बतियाएगा लेकिन पूरा मन से बतियाएगा। लेकिन अगर वही दो आदमी के बीच तीसरा चौथा आ जाए तो वो जो है एकदम हंसी मजाक चालू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं कि बातचीत के लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट, जिनका जन्म इलाहाबाद यूपी में हुआ था। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद यूपी में हुआ था। जिनके पिता का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 23 जून 1844 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। यानी कि 23 जून 1844 को बातचीत के लिए, बातचीत निबंध है, बातचीत के निबंधकार बाल कृष्ण भट्ट का जन्म पार्वती देवी बेनी प्रसाद भट्ट के घर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में 23 जून 1844 को हुआ था। चार को लेकर पढ़ेंगे कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 बाल पार्वती देवी और बेनी प्रसाद के घर में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। जिनके पिताजी पेशे से व्यापारी थे। क्या थे, इनके पिताजी पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी पेशे से क्या थे, व्यापारी थे। पहला क्वेश्चन है कि 23 जून 1844 को बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट और माता का नाम पार्वती देवी था ना। यानी कि बाल कृष्ण भट्ट के माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम क्या था, बेनी प्रसाद भट्ट था। इनका जन्म जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने ये जो है पहले अध्यापक हुए, ये क्या हुए, पहले अध्यापक हुए। इसके बाद इनको मन नहीं लगा, इसको क्या नहीं लगा, मन नहीं लगा तो नौकरी छोड़ दिया अध्यापन का, है ना। सेंट वीमेंस कॉलेज में अध्यापक बने और उसके बाद जो है वो क्या कर दिए, त्याग दिए, यानी कि नौकरी छोड़कर लेखन कार्य में भीड़ गए। तो इनको सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली भारतेंदु हरिश्चंद्र से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिली। और इन्होंने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, एक महीना में एक बार जो पत्र निकलता है, हम लोग के यहाँ दैनिक निकलता है, साप्ताहिक निकलता है, मासिक निकलता है, द्विमासिक या त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक, 4-5 तरह के पत्रिका निकलते हैं। वैसे ही हिंदी प्रदीप नामक ये मासिक एक महीना में निकालने वाले पत्र थे। कब से शुरू किए, 1877 से। और यह पत्रिका 33 सालों तक ये प्रकाशित किए। यानी कि हर एक साल में 12 गो जो है हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकालते थे और लगातार कंटिन्यू कितना दिन तक चलाए, 33 वर्षों तक, है ना। इनकी मृत्यु, DAD के मतलब डेट ऑफ डेथ है, डेट ऑफ डेथ मीन्स मृत्यु। इनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हो गई। यानी कि जन्म लिए थे 44 में, मर गए 14 में, यानी कि 6, 50, 56 और 14, यानी कि कितना 70 साल की उम्र में ये मर गए। यानी कि 23 जून 1844 को जन्म लिए बाल कृष्ण भट्ट, जिनकी मृत्यु 20 जुलाई 1914 को हो गई। ये मरने से पहले कुछ रचना भी लिखे थे, मरने से पहले
कुछ रचना क्या है? रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, गुप्त वैरी, 100 अजान एक सुजान, रसातल यात्रा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये नाटक भी लिखे। जो नाटक हम लोग खेलते हैं ड्रामा, वो भी लिखे। पद्मावती, वेनी संहार, शिशुपाल वध, सीता वनवास, पतित पंचम, क्या मेघनाथ वध, मेघनाथ जी का वध, भारत जननी, इंग्लैंडेश्वरी, एक रोगी एक वैद, बाल विवाह, है ना। अब इन्होंने एक संयोगिता स्वयंवर नामक नाटक लिखा था, जिसकी आलोचना, उसमें गड़बड़ी हुई थी, उनकी आलोचना किसने किया था? लाला श्रीनिवास ने। यानी कि संयोगिता स्वयंवर की आलोचना किसने की थी? लाला श्रीनिवास दास ने 1886 में। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो भारतेंदु, क्योंकि ये प्रेरित किससे हुए? भारतेंदु जी से। ये इसलिए भारतेंदु युग के क्या थे? रचनाकार थे। अब देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। इंग्लैंड में लोग ना बैठकर 10 आदमी बैठकर खूब हंसी मजाक करता है। खूब क्या करता है? मन रमाने के लिए, खुशी मनाने के लिए इंग्लैंड में लोग खूब बैठकर क्या करते हैं? हंसी मजाक करते हैं। उसी को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यानी कि इंग्लैंड में बोलचाल की ऐसी भाषा जिसमें 10 व्यक्ति या 5 व्यक्ति मिलकर कुछ बात ऐसे छोड़ते हैं या इससे बोलते हैं जिसे खुद सुनकर मन को क्या हो? शांति हो या तसल्ली हो या खुशी की अनुभूति हो, खुश हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। क्वेश्चन भी आएगा आपका कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? तो यूरोप में बोलचाल की भाषा जिसमें को बोलने से और सुनने से लोगों को खुशी की अनुभूति होती है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहेंगे। बातचीत के माध्यम से निबंधकार क्या बतलाना चाहता है? अगर हम किसी से बातचीत करते हैं तो हम लोग को जो है वो अगर परखने वाला है तो हम लोग के बोलने की शैली जानना चाहेगा कि यह किस तरीका से बोल रहा है कि नहीं। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर बोल रहा है तो किस तरीका से बोल रहा है उसी को बताएगा। यानी कि बातचीत के माध्यम से निबंधकार जो है बातचीत की शैली को बताना चाहते हैं। किसको बताना चाहते हैं? यानी कि स्टाइल आपका बोलने का कैसा है, वो बातचीत करने का तरीका कैसा है। इसके बाद इन्होंने एक उपन्यास लिखा। क्या लिखा? उपन्यास जो है एगो इतना मोटा रहता है उपन्यास। नोवेल्स जो है बहुत मोटा मोटा, उसको पढ़ने के लिए जैसे देखिएगा कि हम लोग के यहाँ अष्टजाम होता है तो एक बुक पढ़ा जाता है, वो अभी एक प्रकार का उपन्यास है रामायण का, मोटा होता है, इतना मोटा होता है। संक्षिप्त में जो है इतना पतला आता है। और डायरेक्ट हम लोग को बोलना होता है। राम जी का जन्म हुआ, सीता से विवाह, वो वनवास गए, रावण उठाकर ले गया, रावण को मार दिए, सीता खत्म, रामायण खत्म। साफ लघु कहानी हो गया कि नहीं? राम जी का जन्म हुआ, शादी हुआ, वनवास गए, रावण उठाकर सीता को ले गए, राम जी मार दिए, रामायण खत्म, एक बार में खत्म। तो इन्होंने अपने अपने अजनबी नामक उपन्यास भी लिखा है। कौन? बालकृष्ण भट्ट। मनुष्य में क्या नहीं होता तो सारी सृष्टि गूंगी होती। बताइए, हम लोग को बोलने की शक्ति नहीं होती तो हम लोग क्या होते? पूरा सृष्टि। अब कौन चीज लाना होता है, फला लिया, और नहीं बोलने का ये होता कि नहीं? यानी कि इशारे में पूछो कर, अब किसी को बोलना था कि मार देंगे तो मार देंगे ये होता। बोलने के लिए सारी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। क्या होती? अगर हम लोग में बोलने का तरीका न मालूम होता तो सारी सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती, है ना। घरेलू बातचीत किसका ढंग है? घर में अगर बातचीत होता है, 10 आदमी बातचीत करता है तो मन रमाया जाता है। उसमें क्या होता है? मन रमाने का ढंग है। इसके बाद जो है किनके अनुसार बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है? तो वेन जॉनसन नामक एक व्यक्ति है, कहते हैं कि अगर हम लोग बोलेंगे तो हमारे रूप का क्या होगा? साक्षात्कार होगा। क्या होगा? साक्षात्कार होगा। और उसी में एडिशन है, वो कहता है कि एक बातचीत 2 व्यक्तियों के बीच, किसी विषय पर बातचीत कितने व्यक्तियों के बीच होता है? 2 व्यक्तियों के बीच होता है। अगर उसमें तीसरा व्यक्ति शामिल हो जाता है तो वह बातचीत जो है कोसों दूर चली जाती है और लोग जो है अपने आप में मन रमाने लगते हैं कि नहीं। तो ये आर्ट ऑफ बातचीत है कि बातचीत एक निबंध है जिसके माध्यम से निबंधकार बालकृष्ण भट्ट हम लोगों के बीच में बातचीत करने के तरीकों को दर्शाना चाहते हैं
किस तरीका से बातचीत किया जाता है। इसमें आगे आएगा कि वेन जॉनसन और एडिसन, है ना। वेन जॉनसन और एडिसन नामक दो व्यक्ति है जो कहते हैं, वेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से, वेन जॉनसन के अनुसार वाक शक्ति क्या है, तो बोलने से, वेन जॉनसन के अनुसार वाक शक्ति बोलने से मनुष्य के सही साक्षात्कार का पता चलता है। अगर मनुष्य जब तक नहीं बोले आप उसके गुण दोष को नहीं प्रकट करिएगा। अब हम बोलबे नहीं करेंगे तो आप हमारे गुण को जानिएगा या दोष को जानिएगा, नहीं जानिएगा, एकदम शांत बैठे रहेंगे। और एडिसन कहते हैं कि बातचीत दो व्यक्तियों के बीच किसी विषय पर बातचीत होती है। किस पर बातचीत होती है? किसी विषय पर बातचीत होती है, लेकिन उसके बीच अगर कोई तीसरा आ जाए, अगर तीसरा आ जाए तो वह विषय पर बातचीत का तरीका कोसों दूर चला जाता है। क्या हो जाता है? कोसों दूर चला जाता है, और वह जो है उसको भूलकर अपने में मन रमाने लगता है। ये है। अब आपको इसमें क्वेश्चन आएंगे। क्या आएगा? अब बताइए कि अगर हम में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता है? मिटाने की देखिए, पहला क्वेश्चन है ना आपका इस चैप्टर का कि अगर हम लोगों में वाक शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अगर हम लोगों में वाक शक्ति, पहला क्वेश्चन क्या है वो? अगर हम लोगों में वाक शक्ति, कौन शक्ति? वाक शक्ति न होती तो क्या होता, है ना। अगर हम लोगों में वाक शक्ति न होती तो क्या होता, बताइए। हम लोगों में बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। तो अगर हम लोगों में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती, है ना। लोग एक दूसरे के महसूस को, यानी कि अंदर की भावना को समझ पाते और अकेले एक कोने में बैठे रहते। कोई भी काम होता है अकेले बैठे रहते। तो अगर हम लोगों में वाक शक्ति नहीं होती तो सारी सृष्टि क्या होती? गूंगी प्रतीत होती और सभी लोग बैठे रहते और एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते, है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा ना ये क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेन जॉनसन और एडिसन, वेन जॉनसन और एडिसन के अनुसार, जॉनसन और एडिसन के अनुसार बातचीत के संबंध में ऐसे क्वेश्चन है कि बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन, एडिसन के क्या विचार थे? एडिसन के क्या विचार थे? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार थे, बताइए। पहला है बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन कहते हैं, क्या वेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत से ही मनुष्य के सही साक्षात्कार का पता चलता है। वेन जॉनसन के विचार क्या है? बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन के विचार यह है कि बातचीत से मनुष्य के सही साक्षात्कार का पता चलता है। कौन बता रहा है? वेन जॉनसन कह रहे हैं कि अगर हम बोलेंगे तो हम लोग का जो है सही साक्षात्कार का पता चलेगा। वेन जॉनसन कह रहे हैं, जबकि एडिसन जी कहते हैं कि सही बातचीत करने का तरीका या सही बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच होता है। कितने व्यक्ति के बीच? दो व्यक्ति के बीच होता है। अगर उसमें कोई तीसरा आ जाए तो उसका जो है वो बात जो है कोसों दूर चली जाती है और लोग वह उस बात को, एक विषय वस्तु की बात को छोड़कर मन रमाने वाली बात करने लगते हैं, यानी कि हंसी मजाक करने लगते हैं। ये दूसरी का क्वेश्चन है। तीसरा देखिए जो मस्ट VBI प्रश्न है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन क्या है ना। तो यूरोप में बातचीत का एक ऐसा तरीका, यूरोप में
बातचीत का एक ऐसा तरीका जिसमें लोग कोई एक प्रसंग में कोई बात माने कि छिड़ती है और लोग सुनकर उसको माने कि खुशी की अनुभूति होती है। यानी कि ये बातचीत करने का ऐसा तरीका है जिसको सुनकर लोगों में खुशी की अनुभूति होती है, उसको आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बोलने की कला यानी कि लोगों में बातचीत करने की एक ऐसा तरीका है जिसको सुनकर लोगों में क्या हो, खुशी की अनुभूति हो। लोग खुशी के मारे पागल होकर गिर जाए, मोरी में गिर जाए, नल में गिर जाए, खुशी के मारे पागल हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यानी कि यूरोप में बातचीत करने का एक ऐसा तरीका है जिसको सुनकर लोगों में खुशी की अनुभूति हो। लिखा जाएगा ना। हाँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है, तो मनुष्य देखो, अगर हम मनुष्य है ना, तो हम लोग के बातचीत का यही तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति ना मिले हम लोग हमसे बातचीत करने के लिए, तो हम अपने आप में ऐसा बात करें कि हमारा मन खुश हो जाए। कोनो आदमी देखिएगा रास्ता चलते रहेगा, अपने हंसते रहेगा, एक सनो मारेगा, डायलॉग मारेगा ना हो। तो मनुष्य कोई बात अपने आप बात कर लिया करे ताकि वह जो है खुश रहे, नहीं तो खाली दिमाग शैतान का है कि नहीं। वह खुद से अगर बताइए हम लोग अपने आप से खुद से वार्तालाप कर लेंगे तो हम लोग को किसी से झगड़ा होगी। अगर हम लोग किसी को बोलेंगे नहीं, अपने आप बतिया लेंगे, मन खुश हो जाएगा, गंगा नहा लेंगे कुछ पूर्वक ना, तो हम लोग खुश, तो पूरा खुश। इससे क्या होगा कि मनुष्य स्वयं से बात करे तो वह जो है अच्छा रहेगा, ना कि दूसरे। अगर कोई व्यक्ति को उससे बात करे उसको खराब लग जाए, ठीक है कि नहीं, तो इससे अच्छा है कि वह स्वयं से बात करे और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करे। तो यह जो है आपका पहला चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछता भी है, तीनों तो क्वेश्चन में पूछता है। तो आप लोग को जो है क्वेश्चन लिख कर लाना है, बाकी वीडियो देखकर क्वेश्चन बना लीजिएगा क्वेश्चन।